अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं जेडीसी में और मैं जेडीसी आपको बताते चलूँ कि एक ऐसा फ़लाई अदारा जो भूखों को खाना खिलाता है, मुस्तहिकीन की मदद करता है, मुस्तहिकीन के घर राशन फराम करता है और भी ऐसे बहुत से काम जिससे मुस्तहिकीन की मदद हो सके। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सदका जारिया का काम कर रहे हैं और आज हम इनके पास मौजूद हैं। हम आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं किस तरीके से ये राशन पैक कर रहे हैं और मुस्तहिकीन के घरों तक पहुँचा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये चीनी आप खुद पैक कर रहे हैं, मतलब मशीन के ज़रिए आप लोग खुद पैक करते हैं और उसके बाद राशन बैग में डालते हैं। ठीक है जनाब, आप देख रहे हैं जैसे कि कैसे चीनी पैक हो रही है, जिस तरीके से प्रोफेशनली दुकानों पे पैक होती है और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आइए हम आपको और चीज़ें दिखाते हैं। कुकिंग ऑयल है और राशन में जो है वो ये कुकिंग ऑयल भी पैक हो रहा है और माशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे ये लोग काम कर रहे हैं। अब ये चने की दाल है और ये भी बिल्कुल ऐसी ही पैक हो रही है जिस तरीके से आप बाहर पैक करते हैं और फिर ये इसको राशन बैग में डालते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं जेडीसी के इंचार्ज जो कि सारा राशन देखते हैं, पैक कराते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है मैडम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आप जो राशन पैकिंग कर रहे हैं, एक एक चीज़ इसमें डाल रहे होते हैं। पहले तो आप पैक करवाते थे शॉप से, अब आपको खुद पैक करना पड़ रहा है। खुद पैक कर रहे हैं और लेबर हमने लगाई भी है। और स्टार्टिंग जो हम करते हैं यहाँ से आटे से स्टार्ट करते हैं। आटा पहले बोरे में डालते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से चावल है, 2 किलो की चावल है, 2 किलो चावल की पैकिंग करते हैं, फिर इसके बाद चीनी है, फिर सवैयाँ डालते हैं, फिर इसके बाद दाल है आगे, फिर कुकिंग ऑयल है, नमक है, वो डालने के बाद पैक होने के बाद फिर हमारी पैकिंग इधर चली जाती है। मुझे ये बताइए कैसर साहब कि जिस तरीके से आप एक एक चीज़ डाल रहे हैं, तो ये एक एक चीज़ बड़ी दूर दूर रखी हुई है, तो क्या एक बंदा आके उठा के डालता है और एक इस तरह चीज़ें डालते रहते हैं? सब वहाँ से अपने यानी कि जितने भी बोने पैक होके आ रहे हैं सब एक एक लेके आते हैं, यहाँ से कंटिन्यू जा रहे हैं। 1 2 3 जितने भी आइटम है हमारे वो सब पैक करने के बाद फिर इधर पैकिंग हो जाती है। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि एक आदमी बोरा उठा के आता है और उसमें सारी चीज़ें लोग जो बैठे हुए वहाँ पे वो डालते रहते हैं। ठीक है जी, बहुत मेहनत का काम है कि एक बंदा लेके आ रहा है और ये माशाल्लाह इतने बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। तो पहले चावल डलते हैं, फिर चीनी डलती है, फिर दूसरी सेवैयाँ डलती हैं, ऑयल डलता है और भी बहुत सी चीज़ें डलती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आए इनका और काम दिखाते हैं आपको। चावल की यहाँ पे पैकिंग हो रही है और ये एक एक बिल्कुल मशीन के थ्रू ये एक एक किलो के चावल पैक कर रहे हैं और फिर इसको पैक करके ये राशन बैग में डालेंगे। और अभी ये राशन जो है वो ट्रक में डालेंगे या कार्स जो भी इनके पास हैं अवेलेबल उसमें जाएंगे और फिर ये मुस्तहिकीन के घरों तक भी पहुँचाएँगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताएं। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि लोग जो डोनेशन करते हैं आपको, तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि एक तो ये होता है कि कोई भी इदारे के बड़े डोनर्स होते हैं, हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो रही है वो आम मिडिल क्लास तबके की रही है, जो ख़ुद तो ज़रूरतमंद के सामान के लिए ख़ुद बाहर निकलता है लेकिन वो दूसरा के काम भी आता है। तो ऐसे लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी और ऐसे लोगों की लातादाद कतार लगी हुई है जिन्होंने हमें छोटे छोटे डोनेशंस, और वो छोटे छोटे डोनेशंस इकट्ठा होने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम जो है वो इतने बड़े पैमाने पे काम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, माशाल्लाह आप इतने अच्छे बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? मुश्किलात यही पेश आ रही हैं कि जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं, यूनिलीवर ने हमें सपोर्ट किया, शान मसाले ने सपोर्ट किया हमें, और बहुत सी ऐसी कंपनी जो हमसे कांटेक्ट कर रही हैं। मैं एज अ डोनेशन के हवाले से उनसे अपील करूँगा कि हमें डोनेट करें, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है, बहुत मुश्किल वक्त है कराची के लोगों पे नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोगों पे जो हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हम उन्हें बताना चाहेंगे कि हम काम इसी अज़म के साथ करते रहेंगे। जेडीसी कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, क्योंकि माशाल्लाह जितना बड़ा काम ये कर रहे हैं अभी तक कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर रहा। जनरल सेक्रेटरी जेडीसी के ज़फ़र अब्बास साहब हमारे पास मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि मुस्तहिकीन की किस तरीके से मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं ज़फ़र भाई? मैं खैरियत से, मैंने आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ज़फ़र भाई, आप जितना बड़ा काम कर रहे हैं आज, जैसा कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, हर तरफ अफरा तफरी है, लोग परेशान हैं और गरीब आदमी बहुत परेशान है, स्पेशली जो डेली वेजेस के हमारे लोग हैं, जिनमें सफ़ेद पोश फैमिलीज़ भी आती हैं, वो बहुत परेशान है। तो आप मुझे बताएं कि आप किस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं और इसमें आपकी कितनी टीम इन्वॉल्व है? बहन देखिए, पूरे सिंध में ही हम काम कर रहे हैं, थर में भी काम कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हम काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में शुरू कर दिया है, कोयटा में कर रहे हैं, पशीन में कर रहे हैं। बस कोशिश यही कर रहे हैं, जो लोग भी परेशान हैं किसी भी वजह से, क्योंकि दरवाजे बंद हैं, कारोबार बंद है, लोग घरों में लॉकडाउन की वजह से उनके बच्चे अगर भूखे हैं, उनके वालिदैन की दिहाड़ी नहीं लग पा रही, तो उन तक खाना पहुँचाया जा सके। और इस मुहिम में बहुत बड़ी टीम हमारे साथ है, बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। और जहाँ बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, उसमें एक बहुत छोटा सा हमारा मकाम है, और शायद बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं लोगों तक खाना पहुंचा सकें। जो आप काम कर रहे हैं, ये आप ख़ुद कर रहे हैं या इसमें गवर्नमेंट आपको कोई सपोर्ट कर रही है? और अगर आप ख़ुद कर रहे हैं तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, कौन लोग आपको ताउन कर रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट दी हुई है, पुलिस और रेंजर्स हमारी हिफाजत के लिए मौजूद है। बाकी जितना ये सब काम आप देख रहे हैं, कराची के, पाकिस्तान के मुखिर हज़रात हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि कुछ और इदारे जो कि काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम करें और उनको आगे क्या लाएअमल लेके चलना चाहिए, और कोई अच्छी बात जो कि आप उनके लिए कहना चाहें? हमारे अलावा जितने भी इदारे, फलाही इदारे काम कर रहे हैं, वो सब हमसे बहुत बड़े हैं और हम उनको देखकर सीखते हैं। मैं उनको कोई मशवरा देने की पोजीशन में नहीं हूँ, बल्कि हम उनके काम को देख के सीखते हैं और अपने काम में बेहतरी लेकर आते हैं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो काम आप कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे, इससे आपको भी कोई फ़ायदा है या आगे जाके इससे आपको कोई बड़ा फ़ायदा होगा जब भी आप ये काम लेके चल रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप प्लीज़ बताएं। लाज़मी बात है, इस मुल्क में दो ही चीज़ों पे सियासत हुई है, या ज़बान पे या मज़हब और फ़िरक़े पे। तो अगर मैं उन दोनों लाइनों को डैमेज कर रहा हूँ और हर ज़बान बोलने वाले को गले मिला रहा हूँ और हर मज़हब, हर मसलक वाले को एक साथ करीब कर रहा हूँ, तो लाज़मी बात है इसकी मुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी, और मैं उसका वो जानता हूँ क्या होगी और उसका अंजाम क्या होगा, मुझे और मेरी फैमिली को क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। देखिए, आज इतनी थ्रेट तो है कि 10-10 पुलिस वाले मुझे मिल गए, तो ये बस यही फ़ायदा मिलेगा, मुझे पता है कि आगे और कुछ भी नहीं इससे ज़्यादा। ये जो आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालते हैं, आप क्या समझते हैं कि माशाल्लाह जिस बड़े पैमाने पे आप काम कर रहे हैं, क्या ये वीडियो बना के डालनी चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए? और अगर आप बना भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं लोगों को कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो आप किस मकसद से आप दिखा रहे हैं? आप ये प्लीज़ क्लियर करें ताकि लोगों को ये बात क्लियर हो जाए कि आप किसी भी किस्म का दिखावा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो एक एक बोरा यहाँ पड़ा हुआ है, या जो 400 गाड़ियाँ यहाँ से पैक होकर जा रही हैं राशन लेकर, उसमें जो आ रहा है बिलफर्ज, अगर उसमें 100 बोरे भी राशन डाला जा रहा है, उसकी मालियत 1.5 लाख तो होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। वो पैसा किसी ना किसी ने तो दिया होगा। बेशक, बिल्कुल। तो फलाहीदारी की तो ये ख्वाहिश होगी कि आइंदा आज उसने अगर 100 रुपये दिए तो अगली दफ़ा 150 रुपये दें। बिल्कुल ऐसा होगा ना, तो लाजमी बात है अगर मैं काम नहीं दिखाऊंगा तो जो मेरा डोनर होगा वो क्या समझेगा मैंने उसके पैसे अच्छा क्या किए, मैंने उसके पैसे, आप बताइए ना क्या किए। मैं फिर बता रहा हूँ, क्या मैं किसी गरीब की तस्वीर डाल रहा हूँ जिसके हाथ में मैं राशन दे रहा हूँ? आपने मेरे पेज पे आज तक देखी? बिल्कुल नहीं देखी। मैं किसकी तस्वीर डाल रहा हूँ? मैं तस्वीर डाल रहा हूँ कि जी आपने जो पैसा दिया था ये सामान आ गया और ये कम है। 68 लाख ख़ानदान हैं जिनको सपोर्ट करना है। ये तो मुश्किल से 35-40 हज़ार बोरे होंगे शायद, जो 1 या 2 दिन में घर चले जाएंगे, फिर दोबारा अगले दिन पैकिंग करेंगे। 68 लाख, जब इसका एक साइकिल पूरा होगा तो उन लोगों के घर में भूख को, जिनके यहाँ दे चुका हूँ ना, 6-8 दिन में ख़त्म हो चुका होगा, तो उनको भूखे बैठे हुए 26 दिन गुजर चुके होंगे, या 26 दिन या 40 दिन या 50 दिन। तो बात ये कि मेरा फलाही इदारे का पेज है, मेरा सियासी पेज थोड़ी है ना, मेरा किसी बिल्डर कंस्ट्रक्शन कंपनी का पेज है कि आज इतना राशन है, पहली मंजिल डल गई है, परसों दूसरी मंजिल डलेगी। नहीं, ये फलाही इदारे का पेज है। काम लोग देखेंगे, करीब आएंगे, सपोर्ट करेंगे, लोगों का भला होगा। तो हम जो चीज़ दिखा रहे हैं, जिनकी तबीयत ख़राब हो रही है, बिल्कुल भी ना देखें पेज। हमने किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी बोला। और बात ये, मुझे उस फलाही इदारे का नाम तो बताएं, पूरी दुनिया में, यहाँ से शुरू करिए और पूरी दुनिया का एक गोल चक्कर लगा के आएं जो फलाही इंसानियत का काम करता हो और अपने डोनर्स को ना दिखाता हो। ये मुझे उस इदारे का नाम बता दें। बिल्कुल, आपके सोशल मीडिया नहीं था, लोग किताबचे छापते थे, अपने डोनर्स को देते थे, ये पूरे साल की कारकर्दगी, ये देखें इतने लोगों को दफनाया, इतने लोगों को राशन दिया, इतने। तो भाई बात ये कि हसद, जलन या किसी सियासी मकासद या इंतहा पसंद तंजीमों के मकासद को पूरा करने के लिए मैं इस काम को बंद कर दूँ, ऐसा मुमकिन नहीं। आप एक बहुत बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं और आजकल के ज़माने में इंसानी मदद करना, इससे बड़ी नेकी और कोई हो नहीं सकती। तो आप की फैमिली से आपको क्या परमिशन है? आप, क्योंकि ये ऐसा काम है कि आप दिन भर बाहर रहते हैं और आपको घर
भी मैनेज करना होता होगा, तो आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? जब आप घर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं और किस तरीके से आप घर को और बाहर को मैनेज करते हैं? अब जब कोरोना चल रहा है, हम जब भी घर जाते हैं अपने चप्पल जूते बाहर उतारते हैं, हाथ धोते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, ताकि हमारे घर में जो बच्चे हैं 2 साल 3 साल 4 साल वो इस मुश्किल का शिकार ना हो। और जहाँ तक रह गई बात घर वालों की सपोर्ट की, मेरे घर वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो तो कम से कम खाना का पेट भर के खा के सुकून से सो रहे हैं, या मेरे बच्चे जिनकी उम्र 3 साल और 6 साल है वो भूखे नहीं सो रहे, और उनको पता है अगर उनका बाप घर से बाहर है तो शायद 2-4 लोगों के बच्चे खाना खा लेंगे और पेट भर के सोएंगे, तो वो मेरे इस काम में कभी भी दखल अंदाजी और रुकावट नहीं करते, हमेशा सपोर्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि आज हम जेडीसी में मौजूद थे और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। ज़फ़र भाई से बातचीत करी, इनका काम देखा, कितने बड़े पैमाने पे ये लोग काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं। और ऐसे सारे फलाई इदारे जो ऐसा काम कर रहे हैं, हमें उन सबको सपोर्ट करना चाहिए और इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम देखने का, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरा आने वाला प्रोग्राम भी देख सकें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट हिरा हलीम को। कैमरामैन अतीक हाशमी के साथ अदा मेहरान, न्यूज़ कराची।